हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। अगर आप भी घर बैठे जॉब पाना चाहते हैं या घर बैठे पार्ट टाइम में कहीं जॉब करके कुछ पैसे कमाना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, अभी इस समय जो घर बैठे जॉब को लेकर काफ़ी लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, काफ़ी दिनों से हो रहा है और बहुत सारे लोग इसमें फंसते ही जा रहे हैं। कि इस तरीके से मैं आपको तीन चार इस तरह के तरीके बताऊंगा जिस तरीके से आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। कौन कौन से वो तरीके हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है, वह क्या सच्चाई है घर बैठे जॉब वाले की। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा होता क्या है। देखिए, एक ऐसा एड मिलता है अपन को जिसमें बताया जाता है कि घर बैठे पार्ट टाइम जॉब कीजिए। अब कुछ लोग पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग घर पे खेती का काम करते हैं या अन्य गृहिणी का जो काम करते हैं। इस तरीके को जो घर लोग लोग काम करते हैं, वो सोचते हैं कि क्यों ना हम पढ़ाई करने के साथ साथ 2 घंटे ये काम करके अपने जो पढ़ाई का खर्चा है वो आसानी से निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो खेती में काम करते हैं वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना अपन थोड़ा सा खेती के अलावा थोड़ा सा ये काम कर लें, इसके साथ ही अपना जो अदर का जो थोड़ा सा सिस्टम है वो अच्छी तरीके से चल लेगा या जो खर्चे हैं वो अदर से निकल जाते हैं। तो एक जो गृहिणी के जो घर के काम करते हैं वो भी ये सोचते हैं कि अपन ये जो काम करते हैं इसके साथ साथ थोड़ा सा पार्ट टाइम अलग जॉब कर ले घर बैठे बैठे ही। पैकिंग का जो सामान है, इस तरीके का कुछ भी वर्क करके अपना जो अदर खर्चा है वो आसानी से निकाल सकते हैं। जब इस तरह की आप एड देखते हो कि आप घर बैठे 30 से 45 हज़ार रुपये कमा सकते हो, तो उस पे मोबाइल नंबर दिए होते हैं, आप तुरंत ही उस पर कॉल कर बैठते हो। जैसे ही अपन कॉल उस पे करते हैं वो अपन से सबसे पहले एड्रेस मांगा जाएगा, आधार कार्ड मांगेंगे अपना। तो अपन को तो काम वैसे ही करना है तो अपन उसको आधार कार्ड सेंड कर देते हैं। जैसे ही अपना आधार कार्ड सेंड करते हैं, अगला बंदा आपको उसकी प्रोसेसिंग समझाएगा कि आपको हर हफ्ते आपके घर पे एक गाड़ी आएगी और वो आपको मटेरियल दे के जाएगी। आपको पैकिंग करना है सामान। जैसे ही आप पैकिंग करोगे सामान, अगले सप्ते में आपके घर गाड़ी आएगी। जो सामान पैक हो चुका है वो सामान गाड़ी में ले जाएगी कंपनी वाले, और उसके अलावा आपको जो खाली मटेरियल है वो आपके घर तक पहुंचा के जाएगा। और उसी समय आपको एडवांस में सैलरी भी दी जाएगी। 10,000 रुपये आपको एडवांस देने की बात कही जाएगी और उसके बाद में हर सप्ते या हर महीने से जैसे जैसे आप सामान पे करोगे उसके हिसाब से आपको पेमेंट देने की बात कही जाएगी। अब देखिए, जब आपको इस तरह से पूरे सिस्टम समझा दिया जाएगा तो आप उस पर यकीन कर बैठोगे। अपन क्या करते हैं, अपन सबसे पहले अपना आधार कार्ड तो उसने ले ही लिया। तो वो कहेगा, जैसे ही अपन आधार कार्ड भेजेंगे वो आधार कार्ड के ऊपर आपका एड्रेस देख के कहेगा कि आपके नज़दीकी जो, वो गूगल पे सर्च कर लेगा। जैसे भी उसको जहाँ तक जानकारी होगी वो आपके नज़दीकी शहर का नाम बताएगा और कहेगा वहाँ तक हमारी गाड़ी आती है, वहाँ से आपके घर तक आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में देखिए, अपन को आधार कार्ड अपन ने सेंड कर दिया, अपनी आईडी अपने अपनी फ़ोटो सेंड कर दी। इसके बाद में वो कहेगा आपको, जैसे आपको पैकिंग का सामान जो पैक करवाएगा, जैसे कोई प्लास्टिक की थैली है वो पैक करवाएगा, तो वो कहेगा आपको पैकिंग की मशीन एक लानी पड़ेगी। वो मशीन आपको हमारी कंपनी ही प्रोवाइड करवाएगी, लेकिन उस मशीन का चार्ज जो 1500 है, 2000 है, 1100 है, 900 है, जो भी वो बताएगा वो आपको पहले सेंड करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ क्या होता है, अपने दिमाग में ऐसा आता है कि यार वास्तव में इस तरह के जो मशीन तो अपने आ ही रही है तो हो सकता है मशीन के पैसे तो लगेंगे। तो अपन उसको 1100 रुपये जो भी मशीन का जो चार्ज बताता है वो उसको सेंड कर बैठते हैं। इसके बाद में अगर वो मशीन का चार्ज नहीं मांगता है आपसे, तो वो कैसे आपके साथ फ्रॉड करेगा। देखिए, वो आपको कहेगा कि सर आपको हर हफ्ते गाड़ी आती रहेगी, लेकिन इससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, आपका वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। तो अपन पूछते हैं कि वेरिफिकेशन कैसे होगा सर। उसके लिए भी वो कुछ ऐसा चार्ज बताएगा जो अपन आसानी से पे कर सकते हैं और अपन को ऐसा लगेगा भी नहीं कि ये फ्रॉड कर रहा है बंदा। तो जैसे ही वो वेरिफिकेशन चार्ज अपन से मांगेगा, अपन एक बार उसको वेरिफिकेशन चार्ज भेज देते हैं। जैसे ही वेरिफिकेशन चार्ज भेजते हैं, आपको एक ऐसा सा लेटर बना के भेज देगा कि आपका वेरिफिकेशन हो चुका है, अगले सप्ते आपके घर पे गाड़ी आ जाएगी, सामान आ जाएगा। अपन उससे पूछेंगे कि सर इसके लिए कोई ट्रेनिंग होती है क्या।
अगला बंदा क्या कहेगा, देखिए बंदा कहेगा कि सर आपकी जो ट्रेनिंग है, हमारा जो बंदा गाड़ी लेके वहाँ आएगा वो आपको आधा घंटा वहीं पे समझा के आसानी से समझा देगा और वापस आ जाएगा। तो अपन यकीन कर लेते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, पैकिंग ही तो करना है। आपको पर पैकिंग पे पैसे बताया जाएगा कि आप 10 पैकिंग करोगे तो इतने मिलेंगे, एक पैकिंग पे इतने रुपए मिलेंगे। इसके बाद में देखिए 7 दिन जब हो जाते हैं, अपन वेट करते हैं कि यार गाड़ी आई नहीं है, मटेरियल जो पहुंचा नहीं है, क्या कारण हो सकता है। अपन दोबारा उस पर कॉल करते हैं या 7 दिन बाद में वो अपने आप ही कॉल कर देता है अपने पास। जैसे ही उसका कॉल आता है वो आपको दोबारा कोई सिस्टम का पे करने के लिए कहेगा, या जैसे अपन कॉल करेंगे तो वो क्या कहेगा कि गाड़ी यहाँ से निकल चुकी है सर, लेकिन गाड़ी तो यहाँ से निकल चुकी है लेकिन किसी टेक्निकल इश्यू के कारण आपका जो फॉर्म था वो यहाँ से रिजेक्ट हो गया है, आपको दोबारा एक फॉर्म भरना पड़ेगा, वो 2100 रुपये का होगा। अभी तुरंत आपकी गाड़ी, आपका सामान आपके घर तक पहुँच जाएगा। तो देखिए जब 7 दिन का टाइम निकल जाता है, अपन जो शुरू में पैसे देते हैं उसको भूल जाते हैं और ये नहीं सोचते कि ये दोबारा पैसे क्यों मांगे हैं, इसमें क्या कारण हो सकता है, क्या रीज़न हो सकता है। अपन उसको दोबारा पे कर बैठते हैं और अपने साथ बहुत ही बड़ी ठगी हो जाती है। ना कोई अपने घर पे गाड़ी आती है, ना कोई मटेरियल आता है। अब देखिए अपन एक बात यहाँ पे सोच सकते हैं किस तरीके से अपन बच सकते हैं इससे। जब अपन को घर बैठे 20 से 25-30 हज़ार रुपये देने का लालच दिया जाता है, तो एक बार अपन ये सोचिए कि जब जयपुर से कोई माल आएगा या नागपुर से, दिल्ली की कंपनी बता रही है दिल्ली से कोई माल आएगा, तो क्या सिर्फ अपने लिए वहां से घर तक गाड़ी आ सकती है? क्या उनको कंपनी में पे करने वाली लेबर नहीं मिल सकती? सब मिल सकती है। और ऐसी कौन सी कंपनी है जो घर बैठे अपन को सामान पहुंचा सकती है, पैकिंग सामान वापस ले सकती है? क्या उनकी कोई बाध्यता नहीं होती कि साफ सफाई की, या उनको पैकिंग का जो क्वालिटी होती है उसके प्रति कोई कुछ तो होता होगा ना। जब जैसे कोई माल आ रहा है तो क्वालिटी का माल आता है, जो पैकिंग करेगा वो लो क्वालिटी का माल वहाँ पे पैक कर देगा। इसका क्या होगा, इसकी बाध्यता क्या है, मेरे को ये बताइए। जब यकीन नहीं कर पाते, कंपनी कैसे विश्वास करेगी कि अपनी जो ओरिजिनलिटी माल है वही पैकिंग होगा? कहीं नहीं सोचता है, कहीं भी ऐसी कंपनी नहीं है जो अपन पे इतना बड़ा विश्वास कर सकती है कि जो अपना माल है वो ओरिजिनल ही पैक होगा। कहीं भी इस तरह से कोई विश्वास नहीं करता है। जब कंपनी को ऐसी ज़रूरत होती है, लेबर की ज़रूरत होती है, पैकिंग की ज़रूरत होती है, तो वैकेंसी अलग से निकालती है और वहाँ इंटरव्यू होता है, बाकायदा डॉक्यूमेंट्स जमा होते हैं वहाँ पे, जो इसकी सवस्था का है, जो उसकी वेराइटी का है, सारा पता रखा जाता है। सारी चीज़ का वहाँ पे, गुणवत्ता का है, हर चीज़ का वहाँ पे वेरिफिकेशन होता है, अपने इंटरव्यू होता है वहाँ पे। इस तरीके से अपने साथ कोई भी अपने घर पे मटेरियल नहीं बेचता है और ना ही अपन को घर बैठे 30 से 45 हज़ार रुपये देते हैं। जब अपन इस तरीके से सोचते हैं तो ये सोचिए अपन अकेले के लिए वहाँ से घर तक गाड़ी किस तरीके से आ सकती है? क्या उनको गाड़ी का खर्चा नहीं लगेगा? क्या उनके वहाँ पे लेबर नहीं मिल सकती? हर चीज़ का एक रीज़न होता है। ये लोग क्या करते हैं, ना तो कोई हिमालय कंपनी के लोग होते हैं, ना ही अगर आप नटराज कंपनी की देखो, पेंसिल वाली पैकिंग की तरह चलता है बहुत सारा फ्रॉड, तो नटराज कंपनी वाले नहीं होते हैं। वो तो अगर जब जॉब निकालेंगे तो उनका एक नोटिफिकेशन आएगा बाकायदा और वहाँ पे इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे, उसके बाद ही भर्ती लिया जाएगा। ये जो आपको ऑनलाइन एड्स देखे जाते हैं बहुत सारे, ये बिल्कुल फ्रॉड होते हैं। ना तो किसी हिमालय कंपनी के होते हैं, ना ही नटराज कंपनी के होते हैं, और ना ही आपको घर बैठे किसी डाटा एंट्री के तहत जॉब मिल सकता है। अगर आप काम करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, लेकिन वो उसी जगह मिलेगा जहाँ पे आप काम करोगे। अगर किसी कंपनी में ज़रूरत है तो आपको बाकायदा कंपनी में बुलाया जाएगा, ना कि आपके घर तक मटेरियल पहुँचाया जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों थोड़े से सावधान रहने की ज़रूरत है। जब आप घर बैठे इस तरह की कोई जॉब खोजते हो तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। इस तरह के एड्स पे विश्वास नहीं करें, ना ही किसी को रजिस्ट्रेशन चार्ज के रूप में पैसे भेजें, ना ही अपनी पर्सनल डिटेल्स, अपने डॉक्यूमेंट्स किसी को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।